अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं चिकन पकोड़ा बनाने जा रहा हूँ। नहायत मज़ेदार बनते हैं, बहुत मज़ा आता है खाने का अगर अच्छे तरीके से पकाए जाएँ। जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चिकन पकोड़े की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। 1 किलो विदाउट बोन यानी कि हड्डी के बगैर चिकन का छाती का गोश्त मैंने लिया। इसी तरह आपने भी करना है। मज़ीद इसमें जो मसाले डालते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ ही रहिए। माशाल्लाह मसाले आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे होंगे, इनकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का मैंने लिया है भरकर। कुछ धनिया लिया है, धनिया थोड़ा बहुत आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दादड़ मिर्च 1 टेबल स्पून मैंने ली है। 3 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद तिल हैं जो लिए हैं, ये आप ज़्यादा भी ले सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। 1 अदद अंडा लिया है मैंने। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों की मदद से आज मैं आपके सामने चिकन पकोड़ा तैयार करूँगा। मज़ीद किस किस मौके पर हमने इन चीज़ों को यूज़ करना है और कैसे करना है वो आप मेरे साथ रह कर देखते रहिएगा। तो अभी इसको पकाने की तैयारी करते हैं, देखिए कैसे पकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं गोश्त को मैंने बाउल में डाल दिया है। अभी मैं तैयारी शुरू करूँगा पकोड़ों की। सबसे पहले मैं नमक, जो कि मैंने 1 टीस्पून लिया था, आपके सामने मैं डाल रहा हूँ इस तरीके से। नमक के साथ चाट मसाला, जो कि 1 टीस्पून मैंने लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इसके साथ अजवाइन जो हाफ़ टी स्पून मैंने ली थी, उसको मैं इस तरीके से हाथ पर रख कर अच्छी तरह से मसल कर इस तरह से मैं डाल दूंगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दूंगा, ताकि नमक, चाट मसाला और अजवाइन अपना असर जो है अच्छे तरीके से पीसीज में छोड़ दे। अजवाइन जो है नॉर्मल मछली में यूज़ होती है, तो आपने जिस क्वांटिटी में मैं यूज़ कर रहा हूँ इसी क्वांटिटी में करने। इससे चिकन पकोड़े का जो टेस्ट है वो बहुत रिच हो जाएगा। इंशाल्लाह आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी मैं इसको पड़ा रहने दूंगा। यूँ ही मुकर्ररा वक्त तक इसको रख कर उसके बाद मैं दोबारा हाज़िर हो जाऊंगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने चिकन को ऐसे ही पड़ा रहने दिया है। मसाला जो है वो मिक्स हो गया, इसमें नमक वगैरह अच्छी तरह मिक्स हो गया होगा, क्योंकि इसके पीसीस भी जो हैं वो ज़्यादा मोटे मैंने नहीं किया। आप देख सकते हैं स्क्रीन में इस तरीके से मैंने इसके पीसीस किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा, इस तरह करेंगे तो पकाने में ज़रा आसानी हो जाती है। अभी मैं बाकी चीज़ें जो हैं, दादड़ मिर्च 1 टेबल स्पून जो मैंने ली थी वो ऐड कर रहा हूँ। साथ में पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून मैं लिया था, वो भी ऐड कर रहा हूँ। और इसके साथ ही गरम मसाला जो मैंने लिया था हाफ़ टी स्पून, वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ। और सुरख मिर्च जो कि 1 टीस्पून मैंने ली है, वो भी मैं साथ ही ऐड कर दूंगा। अभी इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगा कुछ देर के लिए।
मसाला जो है स्टेप बाय स्टेप मिक्स करना चाहिए, उससे टेस्ट जो है बड़ा अच्छा बनता है। खुशबू मसाला अपनी छोड़ता है बीच में। मज़ीद इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ूंगा, ऐसे ही पड़ा रहने दूंगा, और बाद में तमाम चीज़ें जो है फिर मैं इसमें ऐड करूंगा जो कि बाकी बची हुई हैं। माशाल्लाह मज़ीद 10 मिनट मैंने इसको पड़ा रहने दिया था। अभी मैं इसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो इस तरीके से ऐड करूंगा। कॉर्नफ्लोर अपने टेबल स्पून जो है वो भर के ले लेना। अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अभी मैं जो धनिया बचा हुआ है वो इसमें ऐड करूंगा, बाकी जो काट के रखा हुआ था इस तरीके से। साथ ही मैं एक अंडा जो कि मैंने साइड पर रखा हुआ था वो भी ऐड कर दूंगा इस तरीके से। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर दूंगा। माशाल्लाह अजवाइन जो डाली थी बीच में हाफ़ टी स्पून, उसने मसालों के साथ मिलकर धूम मचाई हुई है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि इस चीज़ का अंदाज़ा आपको उस वक्त होगा जब आप खुद इसी रेसिपी पे तैयार करेंगे। कॉर्नफ्लोर जो है वो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं कि आप टेबल स्पून इस्तेमाल करें, 1.5-2 टेबल स्पून भी आप डाल सकते हैं। अभी 10 मिनट तक इसको मैं रखूँगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको पकाना शुरू करते हैं। यूँ ही मैं इसको पकाता हूँ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह मज़ीद 10 मिनट मैंने इसको इसी तरह ही रखा था। ऑयल जो है वो मैंने कढ़ाई में डालकर चूल्हा नीचे से ऑन कर दिया है। इस मौके पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि तिल जो हमने रखे हुए हैं, जैसा कि आपको पता है 3 टेबल स्पून मैंने लिए थे। बाज़ लोग एक एक पीस करके इस तरीके से तिलों में डिप करते हैं, डिप करके ऐसे जो है ना वो फ्राई करते हैं। मैं ये तमाम तिल जो हैं जिस तरीके से इसमें ऐड करूँगा गोश्त में, आधे तिल पहले मैं ऐड करूँगा और इनको अच्छे तरीके से ऐसे मैं मिक्स कर लूँगा। आप देख रहे होंगे माशाल्लाह बड़ी प्यारी इसकी लुक आई। इस तरह ज़रा मुशक्क़त थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन बात वही होती है, लुक वैसी ही आती है कि आप एक एक पीस करके। इस तरह ये है कि आप थोड़े से तिल जो है एक टेबल स्पून ज़रा ज़्यादा ले लें। माशाल्लाह तिल बड़ी अच्छी तरह से चिमट गए हैं तमाम पीसीस को, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको 1-2 मिनट तक मिक्स करके पकाना शुरू करता हूँ। माशाल्लाह ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑयल हमने डाला हुआ है। अभी हम बारी बारी इसमें चिकन पीसीस जो है पकौड़ा बनाने के लिए वो ऐड कर देंगे इस तरीके से। पीसीस जो है वो थोड़े से फासले पे ऐड करें ताकि ये कॉर्नफ्लोर की वजह से आपस में जुड़े नहीं। माशाल्लाह आपने देखा सारे पीसीस जो है फ़ौरन पकने शुरू हो गए हैं। आँच जो आपने दरमियानी सी तेज़ रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें। जो हमारे पीसेस तैयार होते हैं मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ।
माशाल्लाह चिकन पकोड़ा हमारा तैयार हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पहली शिफ्ट में जो हमने पकोड़े ऑयल में ऐड किए थे वो हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तिल भी नुमाया नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। अभी मैं इनको इस तरीके से निकाल लूँगा। तमाम पीसीस को मैंने बाहर निकाल लिया। अब साथ ही मैं दूसरे जो पीसीस हैं पड़े हुए उनमें से दोबारा ऐड करूँगा बारी बारी इस तरीके से। बहुत प्यारी माशाल्लाह लुक आ रही है, बहुत प्यारे देखने में भी लग रहे हैं, तो इंशाल्लाह टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा होगा। आप देख रहे हैं मैंने आंच जो है वो दरमियानी सी रखी हुई है तेज़, ताकि पीसीस अच्छी तरह से बन जाएं, पकोड़े जो है उनमें कोई कच्चापन ना रह जाए, चीज़ अच्छे तरीके से पके, पूरी पके, खाने का भी फिर ही मज़ा आता है। माशाल्लाह दूसरी शिफ्ट में भी हमने पीसी जो है वो ऐड कर दी हैं। अभी जब तक ये पकेंगे हम उस वक्त तक वेट करेंगे। साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँगा इनकी कंडीशन क्या है, मेरे साथ ही रहिए। माशाल्लाह ये भी पीसेस हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको भी हम डिश आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे भी। तो दूसरी बार डाले थे, आप देख सकते हैं वो भी बहुत अच्छा कलर आया इनका भी। ये सब पीसीस को इस तरीके से अच्छी तरह निचोड़ कर मैं बाहर निकाल लूँगा। अभी कुछ पीसीस हमारे बाकी हैं जो भी हमने पकाने हैं। इन पीसीस को भी मैं इसी तरह ऐड करूँगा बारी बारी। जो हमारे ये पीसीस तैयार होते हैं हम इंशाल्लाह डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पकोड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं तिल जिस तरीके से मैंने ऊपर डाले थे आप बखूबी देख सकते हैं वो अच्छी तरह चिमटे हुए हैं। आप भी ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बने हैं, मैंने टेस्ट किया है माशाल्लाह। रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।